आज की क्लास में हम लोग अगला जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका रिलेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो आपका सेट था, सेट चैप्टर का जो मिसलेनियस का जो टास्क दिए थे वो आप लोग पूरा कर लीजिएगा। जो डाउट होगा उसको एक हम डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास रिलेशन के साथ। तो रिलेशन जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ आना चाहिए जो आपको इसमें हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए कि बेसिक चीज़ आपको पता नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जो कुछ बेसिक टर्म है उसको पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि रिलेशन से पहले वो जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो एक टर्म है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, तो लिखा हुआ है इसमें कि टू नंबर्स ए एंड बी, मतलब कि अगर दो नंबर दिया हुआ है, जैसे ए एंड बी की जगह मान लीजिए कि 3 4 दिया हुआ है, 0 1 दिया हुआ है, 5 3 दिया हुआ है, -5 2 दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो टू नंबर्स ए एंड बी आपको दिया हुआ है लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब कि उसको एक हम ऑर्डर में रखते हैं। ऑर्डर में रखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पहले 3 4 लिखे तो 3 4 मतलब कि पहले 3 होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए 4। और मान लीजिए कहीं हम लिखे हैं 2 1, 2 1 का मतलब ये हुआ कि पहले 2 आएगा उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो उसको अगर हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं और उसको इनक्लोज करते हैं इन पैरेंथेसिस फॉर्म। पैरेंथेसिस का मतलब होता है जो हम स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, पैरेंथेसिस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एन ऑर्डर्ड पेयर, तब उसको हम क्या कहते हैं कि वो जो है ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसमें लिख दिए 3 4 तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ठीक है ना। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर हम मान लीजिए लिख देते थे इस तरह से, अगर 3 4 लिख दिए तब तो ये क्या है, तब यहाँ पर ये एक सेट हो गया, क्या हो गया सेट। लेकिन अगर इसको हम स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं तब ये सेट नहीं हुआ। सेट में क्या हम बताए थे कि इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि 3 4 लिखा है तो इसको हम 4 3 नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वही ऑर्डर में रहना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से जो ए होता है मतलब कि पहले जो होता है उसको हम फर्स्ट मेंबर कहते हैं। मतलब यहाँ पर 3 को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेंबर बोलेंगे, या इसी को हम फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे। मेंबर या कंपोनेंट इसको बोलते हैं। तो 3 को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट मेंबर, और 4 को क्या बोलेंगे, सेकंड कंपोनेंट या सेकंड मेंबर। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए को हम फर्स्ट मेंबर बोलते हैं और बी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि 3 4 4 3 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है। हाँ, अगर मान लीजिए कि ए और बी दोनों अगर इक्वल ही है, ए और बी दोनों इक्वल है, जैसे मान लीजिए कि ए का वैल्यू मेरे पास 3 है और बी का वैल्यू क्या है 3 है, तब तो आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए तो बात आपका वही है, ठीक है ना। लेकिन अगर नंबर डिफरेंट है, ए एंड बी अगर डिस्टिंक्ट है, मतलब कि ए और बी अगर दोनों अलग अलग है, तो उस समय आपका ये कंडीशन फॉलो आपका नहीं होगा, मतलब कि जो आपका ए बी इक्वल बी ए नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ, दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है, ए और बी दोनों अगर सेम है तब वहाँ पर ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो ऑर्डर आगे पीछे लिखेगा तो वहाँ पर एक ही रहेगा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तब आपका, तो याद रखिएगा कि सिर्फ ये कब इक्वल होगा, तो यह इक्वल तभी होगा जब ए और बी इक्वल होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। आगे है आपका जो टर्म एक इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर, मतलब कि दो अगर दिया हुआ है कि हमारे पास दो जो है ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और दोनों इक्वल है, मैंने हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है और दोनों क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि पहला जो कंपोनेंट है वो पहला कंपोनेंट के बराबर है, दूसरा कंपोनेंट जो है दूसरा कंपोनेंट के बराबर है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कि x, y इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 2 3, तो x, y इज इक्वल टू 2 3 लिखा हुआ, मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा और y का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। पहला के इक्वल और दूसरा के इक्वल, ठीक है, पता है क्या समझ में। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a, b इज इक्वल टू दिया हुआ है c, d, ये दोनों अगर इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ए सी के इक्वल होगा और बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर, कि 2 ऑर्डर पेयर हमको अगर दिया हुआ है, ठीक है, 2 अगर हमको क्या दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, पहला कंपोनेंट पहला के इक्वल, दूसरा कंपोनेंट दूसरा के इक्वल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको आ गया फाइंड ए बी, मतलब कि आपको ए बी निकालना है वेन a - 1, b + 5 इज इक्वल टू 2 3, मतलब कि यह एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ये एक ऑर्डर पेयर दिया है, दोनों क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसको इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर के बेस पे इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि पहला कंपोनेंट के इक्वल, दूसरा कंपोनेंट के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, इससे क्या हो जाएगा, तो a - 1 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। पहला कंपोनेंट के इक्वल, दूसरा कंपोनेंट दूसरा के, तो और b + 5 किसके इक्वल हो जाएगा, तो b + 5 जो है इक्वल हो जाएगा किसके, 3 के। अब यहाँ से इसको अगर हम सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2 और ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। और यहाँ से अगर हम b का वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर है
3 माइनस 5 होगा तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए का वैल्यू 3 आ गया और बी का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा सवाल आपका बन सकता है। अभी ए और बी दिया है, हो सकता है कि आपको एक्स और वाई दिया रहे, पी और क्यू दिया रहे, कुछ भी दिया हो रह सकता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम इस यह जो आपका इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर है इसके हिसाब से कि पहला कंपोनेंट के इक्वल, दूसरा कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ पर क्या, ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स क्या होगा, पेयर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद और कुछ हम लोग देखते हैं जो इसमें जरूरी चीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखे थे। 2 और 3 बहुत ही आसान है तो आप लोग बना लीजिएगा। 4 नंबर थोड़ा सा हमको लगा कि बताना चाहिए तो ये हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कि एक्सप्रेस x, y सच दैट x² + y² = 25। दिया हुआ है कि x और y इस तरह से है कि x² + y² को अगर हम ऐड करते हैं तो 25 आता है। वेयर x, y मतलब कि x, y जो है बिलोंग कर रहा है W से। W का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, होल नंबर से। मतलब कि x और y का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि वो निगेटिव में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और होल नंबर है तो 0 भी हो सकता है, आपको पता है। एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और हमको इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है x² + y² = 25, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सेटिस्फाई करेंगे। देखिए इसको कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब यहाँ पर कि x और y का हमको वैल्यू निकालना है और जो जो पॉसिबल वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक ऑर्डर पेयर में लिख देंगे। यही करना है हमको यहाँ पर। तो जैसे x² + y² = 25 है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि x और y हम क्या ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, होल नंबर। तो पहला होल नंबर क्या होता है, 0। तो हम लोग 0 रख के देखते हैं। तो अगर x अगर हम 0 लेंगे, क्या लेंगे, x अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0² + y² = 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपको पता है कि y = हो जाएगा √25। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो 0 हो गया तो बच गया y² = 25। तो y इधर हो जाएगा y = √25। तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। अब आपको पता है कि +-5 दोनों हो सकता है, लेकिन हमको -5 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। अगर यहाँ पर होता कि यह जो है इंटीजर से अगर होता तो आप +- दोनों भी ले सकते थे, 0 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये मस्ट किया हुआ है कि x, y जो बिलोंग कर रहा है वो W से कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि x अगर हम 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर को जोड़ के 25 है। तो 25 तो आपको पता है कि 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। इधर x² + y², इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है ना। -5 का स्क्वायर इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपको 0 से लेके 5 तक में ही आपको सब वैल्यू मिल जाएगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 से लेके 5 तक में। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1 रखने पर यहाँ पर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 25 - 1 तो क्या आ जाएगा, 24। तो फिर y यहाँ पर आ जाएगा क्या, √100 में। तो आपका होल नंबर होगा, नहीं होगा। अगर हम 2 रखेंगे x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 रखने पर क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 25 - 4 क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। और हम 3 रखते हैं तो 3 रखने पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो 9 अगर 25 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 4 वहाँ पर होल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम अगला वैल्यू क्या रखेंगे, x = 3। यहाँ पर x = 3 हम क्यों लिए, 1 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 1 2 यहाँ पर हम चेक किए तो वो सेटिस्फाई नहीं करा था। आप रफ में अलग कर भी सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया इस तरह से मौखिकली तो आप अलग करके देख सकते हैं। 1 2 रख के भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो अगला नंबर पर ट्राई करेंगे। तो x = 3 जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² = हो जाएगा 25। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, y² = 25 और 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ से y² हो गया 16। तो यहाँ से हमारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा √16। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 4, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर हम लिखे थे। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि x का वैल्यू 0 लिए तो क्या आ गया, y आ गया 5। x का वैल्यू 3 लिए तो y कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम x 0 लिए थे, अब हम y का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा, x का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4, तो 4 जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 16। x का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y² क्या हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, y² = 25 और 4 का स्क्वायर 16, इधर आएगा तो माइनस में 16। तो y² क्या हो गया, 9। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, √9, मतलब कि y का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो y का एक वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया।
कब, जब हम x 4 लिए हैं तब। तो इस तरह से हमारे पास आ गया x का एक वैल्यू आ गया 0 तो y आ गया 5, x का एक वैल्यू 3 लिए तो y आ गया 4, x का वैल्यू अगर हम 4 लिए तो y कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है। अच्छा यही केस अगर मान लीजिए कि हम x के साथ किए, अच्छा x = 5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो अगर x = 5 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम x = अगर हम 5 रखेंगे, क्या रखेंगे 5, तो 5 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 25, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर = 25 माइनस 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y स्क्वायर = क्या हो गया 0, मतलब कि y का वैल्यू क्या आ गया 0। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ गया x = 5 और y = आ गया 0। तो अब यहाँ पर इतना हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हम 6 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 अगर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, निगेटिव में यहाँ पर लेना है नहीं, निगेटिव में होगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास है x का एक वैल्यू 0 आ गया तो y 5 आ गया, x का वैल्यू 3 रखे तो y आ गया 4, x का वैल्यू 4 रखे तो y आ गया 3 और x का वैल्यू रखे हैं 5 तो y आ गया 0। ठीक है। तो इतना हमारे पास जो पेयर आया थे ना, इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि पहला जब का हो जाएगा क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा 5, 0,5, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4, 3,4 हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 4,3, क्योंकि यहाँ पर 4 लिए तो यहाँ पर क्या आ गया 3, तो 4, क्या हो गया 3 हो गया। देखिए 3,4 और 4,3 दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। 3,4 और 4,3 अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 3 है, y कितना है 4 है, और यहाँ पर x का वैल्यू 4 है, यहाँ पर y कितना है 3 है, और एक आपका क्या था x 5 था और y कितना था 0, तो यहाँ पर हो गया 5,0। इसको हम क्या करेंगे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यही इसका क्या हो गया ऑर्डर पेयर हो गया कैची का। तो x, y का कैची का हो गया, x, y का ये क्या हो गया ऑर्डर पेयर हो गया। क्लियर है। तो यही हमको लिखना था कि हमको क्या करना था कि एक्सप्रेस x, y, माने x, y को हमको इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 25 सेटिस्फाई होना चाहिए, वेयर x, y बिलोंग्स टू w, मतलब कि x, y जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मतलब कि होल नंबर मतलब क्या कि नेगेटिव में हमको नहीं लेना है, ठीक है ना। और आपको पता है कि होल नंबर में तो आपका नेचुरल नंबर आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो गया, 5 हो गया, 3, 4 हो गया, इस सब आपका क्या है होल नंबर में ही आता है। एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब कि ऑर्डर पेयर के सेट में लिखता है, ये सब आपका क्या है ऑर्डर पेयर है, क्या है ऑर्डर पेयर है, और सेट के रूप में लिखना है एज ए सेट। तो सेट मतलब क्या यहाँ पर कि इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आया का थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, मतलब कि यहाँ पर 2 सेट जो दिया रहेगा, सेट ए रहेगा सेट बी रहेगा, तो उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यह जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है थोड़ा सा अलग है हम लोग के, हम लोग जो प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं बेसिकली कि 2 में मल्टीप्लाई किए 3 से तो कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 को हम लोग क्या कहते हैं कि 2 और 3 का क्या है प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग मतलब क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग ही है, ठीक है ना। सिर्फ आपको प्रोडक्ट से आपको ये नहीं समझना है कि वही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर क्या हो गया अलग हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं। तो लिखा हुआ कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि ए और बी आपको 2 ऐसा सेट दिया है जो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब कि वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको दिया है, मतलब कि नल सेट आपको दिया हुआ नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर एम्प्टी होता है तो एम्प्टी सेट आपको पता है कि नल सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि ए और बी ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी मतलब कि कुछ भी एलिमेंट है, एक या 2 एलिमेंट कुछ भी वहाँ पर एलिमेंट है। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो उसको हम ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, इसको हम ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो जो यहाँ पर क्या होगा ए और बी में जो होगा वो सब क्या होगा ऑर्डर पेयर होगा, क्या चीज़ का कंसिस्टिंग ए, बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब कि जो ए में एलिमेंट होगा और बी में एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर ए जो होगा यहाँ पर जो मतलब कि ए, बी जो हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे ऑर्डर पेयर ही हम निकालते हैं। तो ए, बी में जो पहला जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा ए का होगा, और इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा क्या होगा बी का होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा, ठीक है।
और पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा ए से और दूसरा बिलोंग करेगा बी से। अगर मान लीजिए ए और बी सेट है तो, और मान लीजिए कि यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर दो सेट हमारे पास दिया है पी और क्यू, तो यहाँ पर क्या होता है ए बिलोंग्स टू पी एंड बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब कि ए क्रॉस बी में जो होगा क्या होगा, बहुत सारा ऑर्डर पेयर होगा। क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा किसका, ए और बी का। ए और बी का क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर क्या होता है, अभी हम इससे पहले वाला जो लिखे थे उसमें आपको बता चुके हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ए कॉमा बी क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, जहाँ सच दैट ए जो होगा ए से बिलोंग करेगा और बी जो होगा बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि इफ़ ए जो होगा क्या होगा, फाइव होगा और बी जो होगा फाइव होगा, मतलब कि सेट ए जो दिया है, जैसे यहाँ पर जो हम लिखे हैं क्या लिखे थे, नॉन एम्प्टी सेट। अगर मान लीजिए कि नॉन एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, क्या रहेगा, एम्प्टी सेट, मतलब कि क्या रहेगा, ऑर्डर पे रहेगा, तो उस वक्त क्या होगा, तो उस समय ए और बी का अगर हम क्रॉस करेंगे, मतलब कि दोनों ए भी आपका एम्प्टी होना चाहिए और बी भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी, तब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी, मतलब कि वो ही आपका नल सेट के ही इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ए और बी में से कोई एक क्या हो, एक एम्प्टी हो और एक क्या हो, नॉन एम्प्टी, तो जब एक एम्प्टी हो और एक नॉन एम्प्टी होता है उस समय क्या होगा, तो जो एम्प्टी सेट है वही आपका, जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1,2 और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, बी आपका क्या है, बी जो है आपका रह जाएगा क्या, नल सेट, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, तो जो आपका पहला सेट जो आपका नॉन एम्प्टी है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा नोट में 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू पी, एन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ए का अगर कार्डिनल नंबर अगर पी के इक्वल होगा, मतलब कि सेट ए में जो है उसमें कितना एलिमेंट हो, पी एलिमेंट हो, और सेट बी में अगर क्यू एलिमेंट होगा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए क्रॉस बी जो है, मतलब कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो उसमें ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि दोनों के कार्डिनल नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना ही नंबर होगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है तो इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3, बी में कितना एलिमेंट है, 1 2, तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, मतलब कि इसका ए और बी का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो उसमें 6 एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर कितना था, 3, इसका कार्डिनल नंबर कितना था, 2, 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 6, तो वही यहाँ पर पी गुना क्या हो जाएगा, 2, पी गुना क्या होगा, क्यू, मतलब कि 3 गुना 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि बी क्रॉस ए में अगर पूछेगा तो बी क्रॉस ए में भी क्या होगा, 6 एलिमेंट ही हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि जितना यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी माने थे और यहाँ पर माने थे क्यू, तो पी गुना क्यू हो जाएगा। आगे जो है आपका इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट, मतलब कि ए और बी में से कोई अगर इनफाइनाइट हो, ए और बी में से कोई अगर क्या हो, एक इनफाइनाइट हो, मतलब कि एक सेट फाइनाइट हो और एक सेट क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ए क्रॉस बी जो होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर मान लीजिए कि आपसे ए जो एक सेट है जिसमें मान लीजिए दिया कि 3 एलिमेंट, और बी एक सेट है जो क्या है, इनफाइनाइट है, तो दोनों का अगर आपसे पूछेगा कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, मतलब कि ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, जो 1, 3 और 5, बी में एलिमेंट है 2, 3, देन फाइंड ए क्रॉस बी, मतलब कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। देखिए हम लोग जो पढ़ते थे मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या होता है कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता था, मतलब कि 3 गुना 4 कीजिए तो 12, 4 गुना 3 कीजिए तो 12, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं आएगा, दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, और उसका हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन निकालना है। और याद रखिए कि यह जो हम क्रॉस ए क्रॉस बी निकालते हैं, मतलब कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं वो भी एक क्या होता है, सेट ही होता है। क्या होता है, मतलब कि ये दो सेट का जो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, वो भी क्या होता है, आपको सेट ही मिलता है। और इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और वो क्या चीज़ में होता है, तो ऑर्डर पेयर में होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, तो इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किस तरह से प्रोडक्ट इसका निकालते हैं, मल्टीप्लाई नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है ए क्रॉस बी करना। क्या कीजिए पहले कि जो सेट ए है आपका, जो सेट क्या है, ए है, उसका पहला एलिमेंट लीजिए, उसका पहला एलिमेंट लीजिए और उसको सब के साथ लिख दीजिए, मतलब कि बी का जो बी का जितना एलिमेंट है उसको सब के साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है ना, तो हम क्या किए, पहला जो आपका सेट था उसका एक एलिमेंट लिए और उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, सब के साथ, मतलब कि जो आपका सेट बी है उसके साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 और कॉमा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 को ही लेंगे और अगला जो एलिमेंट है उसके साथ, तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या किए
कि जो ए का जो पहला एलिमेंट था 1, उसके साथ हम क्या निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले बी का, तो क्या हो गया 1, 2 पहले ए का एलिमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा बी का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए, बी लिख रहे हैं। अगर बी, ए लिखते तो क्या होता है, तो पहले बी का एलिमेंट होता है, पहले बी का एलिमेंट, उसके बाद क्या होता है ए का एलिमेंट। और आपको पता है कि ए और बी लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए का, बाद वाला एलिमेंट बी का, पहला एलिमेंट ए का, बाद वाला एलिमेंट बी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, 2 हो गया, फिर 1, 3 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे और फिर एक बार 2 के साथ है, एक बार 3 के साथ है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, 2, फिर क्या हो जाएगा 3, 3। तो अभी हम क्या किए कि ए का दूसरा एलिमेंट लिए और उसको हम लिख दिए बी के जो पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है उसके साथ, तो लिख दिए। फिर ए का तीसरा एलिमेंट लीजिए तो क्या है 5, तो 5, क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 5, 3। तो इस तरह से हमारे पास कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हो गया। मतलब कि हमारा इसमें 3 एलिमेंट था, इसमें 2, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 6 एलिमेंट आ गया। तो यही आपका हो गया क्या, ए और बी का क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसको हम क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और ये जितना जो लिखा है सब क्या है, ऑर्डर पेयर है, क्या चीज का, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी हो गया। फिर से समझाते हैं कि क्या करना है, ए का पहला एलिमेंट उठाइए और उसको सब के साथ लिख दीजिए, मतलब कि अगला जो आपका एक सेट दिया हुआ है बी, उसके सब एलिमेंट के साथ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो पहले ए का लिखना है, उसके बाद बी का। तो ए का पहला हम लिए 1, इसका हो गया 2, तो 1, 2, फिर 1 और 3 है तो 1, 3। फिर दूसरा एलिमेंट उठाइए तो 3, तो 3, 2, फिर 3, 3। उसके बाद क्या है 5, तो 5, 2, फिर 5, 3। तो इस तरह से हो गया, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। अब हमको क्या करना है, बी क्रॉस ए करना है। क्या करना है, बी क्रॉस ए करना है। तो बी क्रॉस ए में क्या करेंगे, तो पहले बी को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, ए को, पहले बी को उसके बाद ए को। तो चलिए पहला एलिमेंट लीजिए बी का, तो क्या है 2, पहला एलिमेंट क्या है बी का 2 है, तो 2, 1, फिर 2, 3, फिर 2, 5। तो पहला क्या हो जाएगा 2, 1, 2, 3, 2, 5। एक सेकंड, क्या हो गया 2, 1 हो गया, 2, 3 हो गया, 2, क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा 3 के साथ, तो 3, 1। उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 3। उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 5। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों का हम क्या लिख दिए, यहाँ हो गया बी क्रॉस ए, मतलब कि बी और ए का यहाँ पर क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऊपर में क्या है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक काम ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे ए क्रॉस बी यहाँ पर है ना, और हमसे पूछा है बी क्रॉस ए, तो सबको हम उल्टा करके भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर 1, 2 लिखे थे, 2, 1, 1, 3 है तो 3, 1, 3, 2 है तो 2, 3, 3, 3 है तो 3, 3 ही रह जाएगा। फिर 5, 2 है तो 2, 5, 5, 3 है तो 3, 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको मैंने बिना, फिर इसको जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किए एक एक करके, इसको हम सिर्फ उल्टा करके लिखते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। मतलब कि ए क्रॉस बी दिया है तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब कि आगे पीछे कर देंगे, मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए हो जाएगा, मतलब कि बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपका ए क्रॉस बी था बी क्रॉस ए हो गया। अब पूछा गया है कि दोनों में इंटरसेक्शन निकले। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि ये आपका एक सेट है, ये भी आपका एक क्या सेट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो देखिए कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोनों सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डर अगर चेंज है तो इक्वल नहीं होगा। जैसे अगर ऐसा नहीं कि 1, 2, 2, 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि ए, बी और सी, डी दोनों इक्वल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, तो ये नहीं मिला है कहीं पर, 3, 2 है, नहीं है। देखिए 3, 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3, 3। तो हम बताए थे कि जब ए और बी दोनों इक्वल हो जाएगा तो उसको हम आगे पीछे करके भी लिखेंगे तो आपका वही होगा। यहाँ पर 3, 3 जो है दोनों में क्या है कॉमन एलिमेंट है, और कॉमन एलिमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर 3 जो क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, 3 के इक्वल। इसके अलावा और कोई इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में, पहले स्मॉल ब्रैकेट में जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसके बाद इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया। इसको हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट हम लिखे, मैंने पैरेंथेसिस जो लिखे इसको हटा के नहीं लिख सकते, इसको हम देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। दोनों का यूनियन लिखने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी इंटरसेक्शन दिया था, हो सकता है कि आपको यूनियन लिखने के लिए भी आ जाए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है 3 नंबर है। 2 नंबर जो एग्जांपल है ये भी बताएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, वो ज़्यादा कुछ था नहीं, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको ध्यान से देखिएगा तो भी आसानी से ही बन जाएगा, और नहीं देखिएगा तब भी बन जाएगा, लेकिन इसको देखना चाहिए आपको ताकि एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन आपका इससे बने। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि लेट ए एक सेट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। मैंने कि यहाँ पर एक सेट ए दिया, एक सेट बी दिया और एक सेट क्या दिया हुआ है सी, और ये दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में दिया रहता था आपको कॉमा में क्या आता है सेपरेट करके लिखा हो रहा था एलिमेंट, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यह जो सेट ए है, यह जो सेट बी है और यह जो सेट सी है, इसको हम क्या करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म से इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ दोनों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सेट ए को लिखते हैं। तो सेट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दिया हुआ है x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू n का मतलब क्या हो गया कि n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब कि x जो है नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं अलग। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या किए, मिडिल ब्रैकेट को हम यहाँ पर स्प्लिट करके यहाँ पर इसको हम बना दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0। फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका सेम टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन हो गया, यहाँ पर x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। तो इस तरह से x का एक वैल्यू 3 आ जाएगा, एक वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3,2 आएगा, मैंने यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3,2 आएगा। आप अलग रफ में सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 और 2 दोनों क्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि पहला जो सेट आ जाएगा उसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा 3,2। हमको पता कैसे चला, तो यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था इसको हम सोल्व करके निकालिए, ठीक है। तो ऐसा आप रफ में कर सकते हैं, हालांकि आप क्वेश्चन के में भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। उसका सेट बी में देखते हैं। तो सेट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेट बी जो है उसमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू w, मतलब कि x जो है w है, w का मतलब क्या होता है होल नंबर होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है देखिए x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या है x है, और लेस देन इक्वल 2 है। तो आप लोग पढ़े होंगे ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल जो हम सेट में पढ़ाए थे। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल लगा हुआ, मतलब कि x का वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 0 लेंगे और 0 से बड़ा ले सकते हैं, ठीक है ना। और 2 से छोटा है, मतलब कि 2 के इक्वल यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इक्वल होता तो हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है लेस देन 2 है। लेस देन 2 का मतलब क्या होगा कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा होल नंबर क्या होगा 1 होगा और 0 होगा, और यहाँ पर तो 0 के इक्वल कह ही रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी में जो एलिमेंट हो जाएगा 0,1, क्या हो जाएगा 0,1, क्योंकि 0 यहाँ पर लेना है। यहाँ पर दिया है कि 0 क्योंकि होल नंबर भी है, तो 0 के इक्वल है एंड 0 से क्या है बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 है, ठीक है ना। और 2 से क्या है छोटा, तो यहाँ पर हो गया 1। इसी तरह से सी में अगर हम एलिमेंट को लिखना चाहेंगे तो सी में क्या लिख सकते हैं, तो लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, मतलब कि x जो है नेचुरल नंबर है सच दैट x लेस देन 2, मतलब कि 3 से छोटा। तो 3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, 3, तो 3 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 3 से छोटा ही लेना है, तो 1,2। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्या किए, तो पहले जो हमारे पास सेट दिया हुआ था कि किस फॉर्म में दिया था, सेट जो हमारे पास दिया हुआ था वो दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उससे हम ले आए टेबुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, इसमें दोनों को वेरीफाई करना था, दोनों को करते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब कि ए और सेट एक जो होगा बी यूनियन सी का, दोनों का हमको क्या करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और हमको यह दिखाना है कि यह ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के क्या होगा इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो बी आपका क्या है 0,1, यूनियन करना है सी के साथ, तो सी आपका क्या है 1,2। अब दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो बी यूनियन सी जो यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यूनियन में क्या होता है जो दोनों को मिला के लिखना होता है, और जो नंबर रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 0 एक बार हो जाएगा, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो एक बार हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा। इस तरह से बी यूनियन क्या आ गया सी। अब हमको क्या करना है, बी यूनियन सी जो एक सेट आ गया सो और ए दोनों का क्या कर देना है क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि एल एच एस यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो एल एच एस में आपका क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, ए में जो एलिमेंट है वो है 3,2, और बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, तो बी में जो एलिमेंट है मैंने बी यूनियन सी में क्या है, तो 0,1,2। अब दोनों का क्या कर देना है, तो दोनों का कर देना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहला क्या हम करेंगे, 3 के साथ सबको लिखेंगे, फिर 2 के साथ सबको लिखेंगे। तो 3 के साथ सबको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3,0, फिर 3,1, फिर 3,2।
हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 के साथ सबको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 0, 2, 1 और फिर क्या हो जाएगा 2, 2। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें कितना एलिमेंट आ गया 6 एलिमेंट आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 2 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया वो क्या चीज़ का आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी का। अब आर जिसमें क्या है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो पहले अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो आर एच के लिए हम पहले क्या करते हैं आर एच देखिए लिख लेते हैं। आर एच है आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए है क्या, तो ए जो है आपका 3, 2 है। ए क्या है 3, 2 और क्रॉस करना है बी के साथ, तो बी क्या है 0, 1। उसका इसका यूनियन भी करना है। ए क्या है, तो ए फिर आपका हो गया 3, 2 और सी आपका क्या है, तो सी है आपका 1, 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 3 को दोनों के साथ लिखेंगे, फिर 2 को दोनों के साथ लिखेंगे। 3 को दोनों के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 3, 1, फिर क्या हो जाएगा 3, 0 हो गया, 3, 1 हो गया, फिर 2, 0, फिर क्या हो जाएगा 2, 1। तो इतना हो गया और यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनियन। ठीक है, यूनियन हो गया। फिर उस तरह से यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 के साथ दोनों को लिखेंगे तो 3, 1, 3, 2, फिर 2, 1 और फिर क्या हो जाएगा 2, 2। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोनों सेट का यूनियन करेंगे। तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं और दोनों को मर्ज करते हैं। तो 3, 0 यहाँ भी है, 3, 0 यहाँ है नहीं, तो एक बार लिख देंगे 3, 0, 3, 1 यहाँ भी है, 3, 1 यहाँ भी है, तो एक बार ही लिखेंगे 3, 1। 2, 0 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो 2, 0 एक बार हो गया। फिर 2, 1 यहाँ भी है, 2, 1 यहाँ भी है, तो एक बार ही लिखेंगे 2, 1। फिर क्या है 2, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक बार लिख देंगे 2, 2। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्या हो गया 3, 0 हो गया, 3, 1 हो गया, 2, 0 हो गया, 2, 1 हो गया। एक सेकंड रुक जाइए, छूट क्या गया यहाँ पर 3, 2 यहाँ पर नहीं लिखा है। देखिए 3, 2 यहाँ पर है, 3, 2 यहाँ पर नहीं, तो एक बार 3, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ भी हो गया, 6 एलिमेंट यहाँ भी है और दोनों एलिमेंट को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात हम बता दें कि जैसे देखिए यह जो हम सेट लिखते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर का, ठीक है ना, तो इसमें ये आगे पीछे हुआ लिखा हुआ रह सकता है, लेकिन ऑर्डर पेयर में जो होता है वो आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे मतलब देखिए 3, 0 है तो 3, 0 है, 3, 1 है, 3, 1 है। अब देखिए 3, 2 यहाँ पर 3 और में है, यहाँ पर क्या है 3, 2 लास्ट में है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसके अंदर में जो मैंने पैरेंथेसिस के अंदर में जो लिखा है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो फिर 3, 2 है तो 3, 2 यहाँ भी हो गया, 2, 0 है, 2, 0 है, 2, 1 है, 2, 1 है, 2, 2 है, 2, 2 है। तो इस तरह से आपका LHS भी आपका इतना के इक्वल है, RHS भी इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू आपका RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो ये हम किसका किए हैं, तो ये हम जो पहला क्वेश्चन था इसमें A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, तो इसका हम लोग कर दिए। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें जो दिया हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है ना। हालांकि बन जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर A B C हम यहाँ पर निकाल ही दिए, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके निकाल देना है। तो ठीक है, इसको कीजिए नोट। इसके बाद आगे का जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। आसान ही है लेकिन फिर भी हम इसको बताते हैं, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो आप लोगों को। तो 4 नंबर जो एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है कि इफ़ A क्रॉस B आपको दिया है 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4, मतलब कि A क्रॉस B अगर हम करते हैं तो हमको ये 4 एलिमेंट मिलता है। तो हमको क्या करना है कि फाइंड A एंड B, मतलब कि A का एलिमेंट क्या होगा ये हमको निकालना है और B का एलिमेंट क्या होगा ये हमको निकालना है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हमको A का एलिमेंट निकालना है और B का एलिमेंट हमको निकालना है। तो हम बताए थे कि जब हम A क्रॉस B करते हैं और हम जब A, B लिखते हैं, मतलब कि पहला A, B के फॉर्म में ये सब लिखा हुआ है ना, तो पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि A क्रॉस B जो यहाँ पर हम किए हैं, तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, सब यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें पहला जो एलिमेंट होगा, पहला जो नंबर होगा वो किसका होगा A का,
मतलब कि ए का एक एलिमेंट क्या होगा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 3। फिर दूसरा में भी क्या है यहाँ पर 3, तो 3 तो एक बार हो गया तो दोबारा होगा नहीं, ठीक ना। फिर अगला को लेते हैं, तो 5 कमा 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। तो एक एलिमेंट क्या आ गया 3 और एक एलिमेंट क्या आ गया 5। अब हमको बी में देखना है, तो बाद वाला जो होगा वो किसका होगा बी का, माने बाद वाला बाद का, तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया 2। उसका इसमें क्या है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर 2 है तो 2 तो फिर एक बार लिख दिया, तो दोबारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि सेट में 2 बार लिखने का रूल होता नहीं है। फिर 4 है तो फिर 4, तो 4 एक ही बार होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एलिमेंट आ गया, यानी कि एक सेट का आ गया एलिमेंट 3,5 और एक सेट का एलिमेंट आ गया 2,4। और यहाँ पर 4 एलिमेंट आपको दिया था, आपको पता है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 ही दोनों में एलिमेंट होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट था दिया हुआ, तो हम यहाँ पर ए में कितना एलिमेंट है 100 और बी में जो एलिमेंट है उसको हम यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी आर 2 सेट्स, मतलब कि ए और बी 2 सेट दिया हुआ है, गिवन इन सच अ वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट, मतलब कि ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो उसमें कितना एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, मतलब कि ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो दोनों को क्रॉस करने पर कितना एलिमेंट आ रहा है 6 एलिमेंट आ रहा है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी बी 1,3, 2,5, 3,3, तो जिसमें से 3 एलिमेंट आपको दिया हुआ है, उसमें से 3 एलिमेंट आपको दिया हुआ है जो है आपका 1,3, 2,5 और 3,3। फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, तो इसमें जो 3 एलिमेंट बच गया है वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। मतलब फिर से बार हम बताते हैं कि ए और बी 2 सेट दिया हुआ था, दोनों का क्रॉस करने पर 6 एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि दोनों का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना एलिमेंट आ रहा है 6 एलिमेंट आ रहा है, जिसमें से 3 एलिमेंट आपको दिया हुआ है और आपको 3 एलिमेंट रिमेनिंग निकालना है। तो सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए कि इसमें 3 प्रोडक्ट अगर हमको दिया हुआ, मतलब कि 3 हमको एलिमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए में कितना एलिमेंट है वो हम निकालेंगे, बी में जो एलिमेंट है वो निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए का एलिमेंट निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ क्या है, इसका जो एलिमेंट है वो है 1,3, 2,5 और 3,3 दिया हुआ, 1,3, 2,5 और 3,3। तो पहला एलिमेंट जो होगा किसका होगा ए का, बाद वाला एलिमेंट किसका होगा बी का। तो अगर ए का एलिमेंट हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया ए का। बी का अगर लिखना चाहेंगे तो बाद वाला बी का होगा, तो 3 हो गया, फिर 5 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 3। तो 3 तो एक बार हम लिख चुके हैं, 3 हम एक बार बी में लिख चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए में एलिमेंट आ गया 1,2,3 और बी में एलिमेंट आ गया 3,5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए कार्टेशियन बी अगर हम करेंगे, मतलब कि ए और बी का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम 1 के साथ दोनों को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1,3, फिर क्या हो जाएगा 1,5, फिर क्या हो जाएगा 2,3, फिर क्या हो जाएगा 2,5, फिर क्या हो जाएगा 2 के साथ कर दिए 3 को, 2 के साथ कर दिए 5 को, तो बच गया 3, तो 3 के साथ 3 को, फिर 3 के साथ 5 को, तो क्या हो जाएगा 3,3, 3,5। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, इसका टोटल एलिमेंट हम निकाल लिए ए क्रॉस बी का, मतलब कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का 6 एलिमेंट है, 6 को हम निकाल लिए। अब हमको रिमेनिंग निकालना था, रिमेनिंग मतलब क्या होता है जो बचा हुआ एलिमेंट है वो आपको निकालना था। तो जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1,3 दिया हुआ था, ये भी आपको दिया हुआ था, 2,5 भी दिया हुआ था और 3,3 दिया हुआ था। तो इसके बाद बच जाएगा कौन, तो बच जाएगा आपका 1,5। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1,5, फिर क्या हो जाएगा 2,3, क्योंकि 2,3 दिया हुआ नहीं था, और एक आपका क्या हो जाएगा 3,5। तो इस तरह से आपका क्या हो गया रिमेनिंग एलिमेंट हो गया किसका ए क्रॉस बी का। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 6 नंबर, दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब कि ए जो एक सेट है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है ए कॉमा बी, फाइंड ए क्रॉस ए, मतलब कि हमको ए में ही ए से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको यहाँ पर इसका निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए को 2 बार लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों एलिमेंट यहाँ दोनों सेट यहाँ पर क्या है सेम ही है। तो ए कॉमा बी हो गया और ए कॉमा बी हो गया। हमको निकालना क्या है ए क्रॉस ए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि पहला एलिमेंट को लीजिए दोनों के साथ, यहाँ पर जो दूसरा सेट है उसके दोनों एलिमेंट के साथ, या अगर मान लीजिए उसमें 3 एलिमेंट है उसके साथ, फिर दूसरा लेंगे, फिर उसको तीनों के साथ करेंगे, दोनों के साथ करेंगे।
तो यहाँ पर ए को पहले हम ए के साथ, फिर ए को फिर बी के साथ, फिर बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ। तो ए को जब हम ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉमा ए, फिर ए को अगर हम बी के साथ करेंगे तो क्या होगा ए कॉमा बी, फिर ए के ए हम कर दिए क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ए का हम कर दिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी के साथ, फिर अब हम बी का करेंगे तो बी कॉमा ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी में बी से करेंगे तो बी कॉमा बी। तो ये हो गया इसका ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए हो सकता है, बी क्रॉस बी हो सकता है, मैंने दो भी एलिमेंट मतलब एक सेट आपको दिया रहेगा उसी का आपको निकालना होगा, तो उसी में उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, मतलब कि आर जो है आपका रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, व्हाट डज आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट, तो आर क्रॉस आर जो होगा वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आर आपको पता है कि आर जो आपका क्या होता है रियल नंबर होता है, आर जो आपका क्या होता है रियल नंबर होता है, और रियल नंबर क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में यहाँ पर हम इनफाइनाइट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट होगा, ये भी क्या होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आर क्रॉस आर में जो एलिमेंट है इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे एक्स कॉमा वाई, क्या मान लेंगे एक्स कॉमा वाई, कि आर में एलिमेंट एक्स है और इसमें एलिमेंट क्या है वाई है, क्योंकि एक्स वाई हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दो नंबर होगा, एक आर का होगा और एक किसका होगा दूसरा जो है उसका, ठीक है। दोनों का यहाँ पर हम डिफरेंट लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक प्लेन में बहुत सारा नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है एक प्लेन में, सच दैट एक्स कॉमा वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे रियल नंबर से, एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स जो होगा 1 होगा और वाई 2 होगा, ऐसा नहीं, 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारा नंबर हो सकता है, 1.01 होगा, 1.001 होगा, 1.0003 होगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा नंबर होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और अभी हम लोग दो सेट का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आर कॉमा आर है। जब 3 सेट का पढ़ेंगे एक्स कॉमा वाई जेड, तो यहाँ पर क्या होगा आर क्रॉस आर क्रॉस आर, तो वहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे इसको किस तरह से लिखेंगे, जब वहाँ पर हम लोग देखेंगे तब देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कि आर क्रॉस आर मतलब कि आर और आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई दोनों जो है बिलोंग कर रहा है किससे रियल नंबर से। तो यही इसका हो गया क्या, इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका लिखने का मतलब क्या होता है, इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि आर क्रॉस आर मीन्स ऑल नंबर्स, आर क्रॉस आर लिखने का मतलब, एक मिनट इसको मतलब कि आर क्रॉस आर जो है क्या कर रहा है रिप्रेजेंट्स ऑल नंबर इन द 2 डायमेंशनल प्लेन, मतलब कि यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 डायमेंशनल प्लेन में जितना नंबर होगा, जैसे मान लीजिए कि इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं इस तरह से करते हैं, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और ये क्या हो गया वाई डैश हो गया। तो इस प्लेन में जितना नंबर होगा, जितना जैसे एक पॉइंट यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, बहुत सारा नंबर होगा, ठीक ना। तो इस प्लेन में जितना नंबर होगा वो सारे नंबर को ये क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन एक्स कॉमा वाई, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या लिखे एक्स कॉमा वाई लिखे, और एक्स कॉमा वाई जो है दोनों रियल नंबर है। तो आपको पता है कि यहाँ पर माइनस में नंबर होगा, प्लस में होगा, सब का सब आपका क्या होगा रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में होगा, डेसिमल में होगा, तो ये सब रियल नंबर ही होगा। और ये 2 डायमेंशनल नंबर में जितना 2 डायमेंशनल प्लेन में जितना पॉइंट्स होगा वो सब के सब इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, किससे आर कॉमा आर क्रॉस आर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स ऑल नंबर इन द 2 डायमेंशनल प्लेन, मतलब कि 2 डायमेंशनल प्लेन में जितना नंबर होगा वो सारा का सारा को ये क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, कौन आर और आर का जो आपका क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लिख देंगे। हाँ यही अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 में रहता है आर क्रॉस आर क्रॉस आर, तो यहाँ पर लिखते हैं आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स ऑल नंबर इन द 3 डायमेंशनल प्लेन, मतलब कि 3 डायमेंशनल प्लेन में जितना नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब 3 डायमेंशनल प्लेन मतलब क्या हो गया जिसमें स्पेस में, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे जब क्या 3 डायमेंशनल फिगर आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी तरह से जब 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों आ जाता है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं 3 डायमेंशनल प्लेन लिख देते हैं। यहाँ पर 2 डायमेंशनल लेते हैं, यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सवाल है दिया हुआ है, इफ़ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, मतलब कि ए और ए में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि ए और ए का अगर हम क्या निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 9 एलिमेंट आ रहा है, 2 ऑफ विच आर -1, 0, 0, 1, मतलब कि जिसमें से 2 आपको दिया हुआ है जो है आपका क्या -1, 0, 0, 1। फाइंड द सेट ऑफ ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो हमको क्या करना है फाइंड द
ए। तो हमको क्या करना है, पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि हमको सेट ए निकालना है, मतलब कि सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है वो निकालना है, और उसके बाद क्या करना है कि रिमेनिंग एलिमेंट जो ए क्रॉस ए का है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सेट ए हम मालूम कर लेंगे तो हम ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि ए क्रॉस बी का पहले एलिमेंट दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पर क्या किए थे कि पहले ए और बी का एलिमेंट निकाल लिए थे, उसके बाद हम ए क्रॉस बी निकाल लिए थे, और जो रिमेनिंग एलिमेंट था वो भी हम निकाल लिए थे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम सेट ए निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ए निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि पहला एलिमेंट पहला सेट का होता है। तो यहाँ पर जो क्या है कि पहला एलिमेंट चाहे दूसरा एलिमेंट दोनों क्या होगा, एक ही सेट का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेट क्या है, इक्वल ही है। तो मान लीजिए कि -1 जो होगा वो भी ए का होगा, और 0 जो होगा वो भी क्या होगा, 1 का ए का ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 कॉमा क्या हो जाएगा 0, उसका 0 तो यहाँ पर हो चुका है तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास आ गया इसका एलिमेंट क्या, -1, 0, 1। मतलब ए में कितना एलिमेंट आ गया, 3 एलिमेंट आ गया, और यहाँ पर 9 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट तो क्या होगा, 9 एलिमेंट होगा। मतलब कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब कि अगर सेम सेट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होगा हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में होगा। 9 होगा, 12 होगा, 12 नहीं होगा, 16 होगा, 25 होगा, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है ना, कब, जब दोनों सेट सेम होगा और उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब। तो ये क्या हो गया, -1, 0, 1। हम कैसे निकाले, तो हमको पता है कि पहला जो एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है। तो मान लीजिए कि -1 जो हो गया पहले सेट का हो गया, फिर 0 जो हो गया पहले सेट का हो गया। अब हमको पता है कि दोनों सेट इक्वल ही है, तो बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो भी पहले सेट का होगा। तो मान लीजिए कि 0 अगर हम लेंगे दूसरा पहले सेट का बाद वाला, तो 0 तो हम पहले लिख चुके हैं, तो 2 बार लिखेंगे नहीं। फिर इसका हम यहाँ पर क्या लिखे, 1, तो यहाँ पर हो गया 1। तो -1, 0, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 2 बार हम लिख देते हैं। तो -1, 0 और -1, 0, 1। तो इससे क्या यहाँ पर होगा, तो पहले एक बार क्या हो जाएगा कि -1 के साथ सबको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा -1, -1, उसके बाद -1, 0, उसके बाद -1, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 के साथ सबको लिखेंगे, तो 0 के साथ -1 क्या हो जाएगा, 0, -1। फिर क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 0, 1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 के साथ सबको लिखेंगे, तो 1 के साथ लिखेंगे तो 1, -1। फिर 1, 0। फिर क्या हो जाएगा 1, 1। तो इस तरह देखिए कि यहाँ पर कितना एलिमेंट हो गया, तो 9 एलिमेंट हो जाएगा। कितना, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब रिमेनिंग एलिमेंट ही हमको लिखना था। तो यहाँ पर 2 हमको दिया हुआ था, तो 2 क्या दिया था, -1, 0। तो -1, 0 को छोड़ दीजिए, और किसको छोड़ दीजिएगा, 0, 1 को। और उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग। मतलब कि रिमेनिंग में क्या आ जाएगा, तो -1, -1, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो आपका क्या हो जाएगा रिमेनिंग में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या किए, जो आपका एग्जाम्पल 8 हो गया, 7 हो गया और 6 इसको सोल्व कर लिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे का देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि ए क्रॉस बी जो होगा उसको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि ग्राफ जो आपका होता है वही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जैसे पढ़ते थे, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे क्या, लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उसी तरह से यहाँ पर हमको पढ़ना है ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमको एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें एलिमेंट है 3, 4। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। और ए क्रॉस बी भी कर सकते हैं, बी क्रॉस ए भी कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा सेट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 सेट का हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर 2 सेट से ज़्यादा रहेगा, जैसे ए बी सी रहेगा, तो उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, तो वहाँ पर जो है आपका जेड वाला लेते हैं। तो जेड वाला के लिए हम वो अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब हम लोग देखेंगे तब। यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 सेट के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पर करेंगे, तो सबसे पहला काम कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ए हमारे पास है, बी भी हमारे पास है। तो ए का जो एलिमेंट है पहला उसको सबके साथ लिखिए, तो 1, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 4। फिर दूसरा एलिमेंट को उठाइए, तो 2, 3 और 2, 4। तो इस तरह से यहाँ पर हम ए क्रॉस बी निकाल लिए। ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया। अब यहाँ पर जो है 1, 3 है, 1, 4 है, 2, 3 है, 2, 4। तो आप 9th क्लास से पढ़े होंगे कि जो आपका प्लॉट क्या होता है, ग्राफ वाला जो पेपर होता है उस पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ पर
एक्स और वाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंगे। यहाँ पर लेने के लिए तो माइनस में भी ले सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि माइनस में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्लेन लेते हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका वाई, सॉरी एक्स, ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश। मतलब कि एक्स डैश आपका नेगेटिव, वाई डैश आपका नेगेटिव होता है, ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमको यहाँ पर पॉजिटिव में ही लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेगेटिव में नंबर नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 तक है तो यहाँ पर हम 4 तक लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, फिर -1 -2 -3 -4, फिर नीचे भी -1 -2 -3 -4, ऊपर में 1 2 3 और 4। यहाँ पर हम छोटा नंबर ही लिए हैं, आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बुक में जो दिया था वो सर 3 एलिमेंट का दिया हुआ था। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, पहले 1,3 को रिप्रेजेंट करना है, 1,3 को। तो 1,3 को कैसे करेंगे, तो देखिए पहला वैल्यू होता है एक्स का, बाद वाला वैल्यू होता है वाई का। तो एक्स में 1 है, तो एक्स में 1 यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सीधे में एक लाइन खींच दीजिए, तो 1 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, मान लीजिए कि 1 हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या है 3, तो 3 क्या चीज़ है, वाई का। तो वाई आपका यहाँ पर होता है इस पर, तो 3 है, तो इसको ऐसे खींच दीजिए। तो ये दोनों का जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, क्या किए फिर से समझिएगा। 1,3 है तो पहला वैल्यू क्या है 1, और y जो है वो आपका क्या है 3 है। तो हमको पता है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर क्या किए, 1 को ऊपर की तरफ बढ़ा दिए, ठीक है ना, एक लाइनिंग के थ्रू, ठीक है ना। आप लाइनिंग के थ्रू नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लाइनिंग के थ्रू इसलिए करें क्योंकि जो बच्चा शुरू नहीं जानता होगा वो यहाँ पर सीख जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि उसको पूरा समझने में क्या प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि दोनों पॉजिटिव में है, तो ये y जो होगा आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो हम इसको ऊपर की तरफ क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 3, तो 3 क्या है आपका y, तो वो जाएगा किसके तरफ, x की तरफ। तो यहाँ पर इसको हम इधर बढ़ा दिए, ठीक है। दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया 1,3। तो यह जो पॉइंट हो गया आपका क्या हो गया 1,3। उसका क्या है 1,4, तो 1 है और 4 है, तो 1 तो आपका यहीं पर होगा, ठीक है ना, और 4, तो 4 मतलब कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर ये दोनों कहाँ मिला है, यहाँ पर। तो ये आपका हो गया 1,4। फिर आपका क्या है 2,3, तो ये है आपका 2 और 3, तो 2 को बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दिए। और 3 कहाँ है, तो ये 3 है, तो इसको भी बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर तो ये जो आपका हो गया क्या हो गया 2,3, ये हो गया आपका 2,3, ये हो गया आपका क्या। तो यहाँ से जो हम लिए थे ये x था 1 और y था 3, तो ये हो गया 1,3, ये क्या हो गया 1,4, ये आपका हो गया 1,4। उसका आगे आपका क्या है 2,4 है, तो 2 और 4, तो 2 तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, 4 है तो यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 2,4। तो इस तरह से आपका हो गया 1,4 2,4 1,3 2,3। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या करना है, ए क्रॉस बी कर देना, उसका बहुत ही सिंपल है ये रिप्रेजेंट करना, इसमें कुछ खास यहाँ पर है नहीं। पॉइंट का नाम भी देख सकते हैं, जैसे ए बी सी कुछ भी आप पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। इसको कर लीजिए नोट। उसके बाद इसका हम लोग पढ़ेंगे एरो रिप्रेजेंटेशन, कि एरो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो आपका था ग्राफिकल डायग्राम, मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था ए क्रॉस बी का। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब यह कह सकते हैं कि एरो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, जो दोनों में एलिमेंट दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा -1,1, उसका बाद -1,3, उसका 2,1, फिर 2,3, फिर 4,1, फिर 4,3, 6 एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो जो है एलिप्टिकल शेप हम यहाँ पर क्या करते हैं, खींचते हैं। एलिप्टिकल मतलब होता है अंडाकार, कैसा होता है अंडाकार। तो यहाँ पर हम कर दिए 2, और हमको ए क्रॉस बी करना है तो पहले हम ए लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे बी। अगर बी क्रॉस ए करना होता है तो पहले हम बी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे ए। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो गया बी। अगर आपको बी क्रॉस ए करना होगा तो बी यहाँ पर लिखेगा, ए यहाँ पर लिखेगा, बी का एलिमेंट इसमें, ए का एलिमेंट इसमें, ठीक है। तो हमको ए क्रॉस बी करना है तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर हो गया बी। अब जो ए का एलिमेंट है उसको लिखिए,
तो ए का जो एलिमेंट है वो क्या है -1, तो -1 हो गया ऊपर से नीचे की तरफ, फिर 2 है तो 2 हो गया, फिर 4 है तो 4 हो गया, तो ए का एलिमेंट लिख दिया। फिर बी का एलिमेंट क्या है 1,3, तो 1 और यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो पहला जो है आपका क्या है -1,1, मैंने -1 को किसके साथ ले जाइएगा 1 के साथ, तो हो गया -1 चला गया 1 के साथ। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे एरो का साइन देंगे, एरो का साइन मतलब कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपका क्या है, तो ये हो गया आपका क्या -1, 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, -1,3, तो फिर -1 किसके साथ जाएगा 3 के साथ, इसको इस तरह से यहाँ पर फिर हम दे देंगे क्या एरो, तो ये हो गया -1,3, ठीक है। फिर क्या है 2,1 मतलब कि 2 जाएगा किसके साथ 1 के साथ, तो यहाँ से चला गया एरो का साइन दी, तो हो गया 2,1। फिर क्या है 2,3, तो ये है आपका 2 और ये है आपका 3, तो ये आपका चला गया, तो ये आपका हो गया 2,3, ठीक है। फिर आपका क्या है 4,1, तो ये आपका 4 किसके साथ जाएगा 1 के साथ, तो इसको ले जाइए 1 के साथ, तो हो गया आपका 4,1। फिर आपका क्या है 4,3, तो ये है आपका 4, ये है आपका 3, तो चला गया किसके साथ 4,3। तो ये हो गया आपका क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया, कह सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कि देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है, और कि -1 एक बार 1 के साथ, फिर -1 3 के साथ, तो -1,3, फिर 2 1 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 4 1 के साथ, 4 3 के साथ, तो यही क्या हो गया आपका, तो ये जो आपका हो गया ए क्रॉस बी का क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं एरो साइन के देख के करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके आगे का जो आपका एग्जाम्पल है उसको हम लोग कल देखेंगे, इसके बीच का जो भी एग्जाम्पल हम बताए थे वो आप लोग बना लीजिएगा, और जो छोड़ दिए थे वो भी बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग कल देखते हैं, आज के लिए इतना है, ठीक है।